हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के देखने वाले हैं। 35 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं साथियों। आपको टारगेट 30 का रखना है, ठीक है। आपको 35 प्लस क्वेश्चन से 30 प्लस क्वेश्चन राइट करने साथियों। आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है आपकी 15, 12, 25 या फिर 30। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 30। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में कितने संभाग हैं। आपका जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम का जो लेवल है साथियों, वो 10th का लेवल है साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 7 संभाग। पहले कितने हुए थे, पहले आपके 10 संभाग थे और आपके 50 जिले थे। अब आपके वर्तमान न्यू जीके के अनुसार आपके 41 जिले और आपके 7 संभाग है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था साथियों। यदि आपसे पूछे राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है साथियों, तो आपका 4 बार लग चुका है। और जो आपका पहली बार लगा था साथियों, वो लगा था आपका 1967 में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है साथियों। यहाँ पर आपको चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आपकी कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा की कुल लंबाई आपके राजस्थान में 26 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों, धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पहला। जो भारत में जो बाजरे का उत्पादन है साथियों, सर्वप्रथम आपके सबसे ज़्यादा आपके साथियों राजस्थान में उत्पादित होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका अलवर में, कोटा में, भरतपुर में या फिर आपका करौली में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भरतपुर में, सेवर भरतपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है साथियों। यदि आपसे 2001 की पूछे साथियों, 2001 की पूछे तो 921 है, लेकिन आपसे पूछ रहा है साथियों 2011 की। तो बिल्कुल आप सभी का जो राइट आंसर बनेगा साथियों 928 है। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर साक्षर जिला कौन सा है साथियों, आपका अजमेर, झुंझुनू, जयपुर या फिर उदयपुर। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अजमेर। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता, कांडला, हल्दिया या फिर आपका विशाखापट्टनम। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कांडला बंदरगाह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर आपके काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए, हाथी के लिए या फिर आपके शेरों के लिए। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड स्थित है आपका जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर कोटा में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है आपका भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर या फिर आपका अलवर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों नागौर। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा साथियों राजस्थान का जो मैनचेस्टर कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला पाया जाता है साथियों। निकाला जाता है, पाया जाता है सीकर में, पाली में, सिरोही में या फिर बांसवाड़ा में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्लास को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। विश्व का सर्वप्रथम लिग्नाइट पाया जाता है पलाना में, बीकानेर में, अलवर में या फिर आपके कोटा में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों पलाना में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है साथियों। बालसमंद, राजसमंद, जयसमंद या फिर आपकी सिलिसेड। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयसमंद। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गीदड़ नृत्य होता है साथियों शेखावाटी क्षेत्र में, बांगड़ में, तोरावाटी में या फिर हाड़ौती में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों शेखावाटी क्षेत्र में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। विश्नोई, जसनाती, राम स्नेही या फिर कबीरपंथी। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जसनाती संप्रदाय द्वारा। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, सुधीर वादों में सर्वश्रेष्ठ है साथियों आपका अलगोजा, शहनाई, बांसुरी या फिर मोरचंग। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों शहनाई। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है। बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में या फिर आपका करौली में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके कोलायत में। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, गणगौर का त्यौहार किस महीने में आता है। चैत्र में, बैसाख में, ज्येष्ठ में या फिर फाल्गुन में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चैत्र में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस दिन लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नवरात्रा को, दशहरा को, दीपावली को या फिर होली को। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके दशहरा को। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है साथियों। हड़बू जी, रामदेव जी और पाबू जी, ये आपके तीनों साथियों पंचपीर है। जो आपके तेजा जी हैं ये आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है साथियों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है आपकी करणी माता, रानी सती, सुंदा माता या फिर जीर्ण माता। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जीर्ण माता आपकी मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है। जैसलमेर के, जयपुर के, उदयपुर के या फिर कोटा के। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर के। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर युद्ध को, बाड़ी के युद्ध को, खातोली के युद्ध को या फिर खानवा के युद्ध को। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया। 1289 में, 1305 में, 1301 में या फिर 1304 में। तो साथियों आपके जो चित्तौड़ रणथंभौर का जो पहला साका था साथियों 1301 में हुआ था। और 1301 में जब आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तभी रणथंभौर का प्रथम साका हुआ था। तो 1301 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है। बैराठ में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर कोटा में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों बैराठ में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लास का आखिरी क्वेश्चन है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। भरतपुर, कोटा, जोधपुर या फिर जयपुर। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा संभाग। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।